Hello students, in the previous class we discussed about the simple introduction to asanas, pranayama, meditation and yogic kriyas. So in this class we are going to see yoga for concentration and related asanas like Sukhasana, Tadasana, Padmasana, Sasangasana, Naukasana, Vrikshasana and Garudasana. Okay. So first we will see अबाउट कॉन्सेंट्रेशन है, सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्सेंट्रेशन. तो लास्ट क्लास में हम लोग जब मेडिटेशन के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पर कंसंट्रेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हुआ था. फिर भी हम लोग देखते हैं सिंपली. कंसंट्रेशन इज़ वंस पावर ऑफ फोकसिंग और अटेंशन ऑन समथिंग. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट in our life that enables us to perform well in all that we do. Yoga, by its nature, is said to be a great means to improve concentration. Meditative exercises through certain yogic asanas help train mind and bring it to a relaxed state. तो कंसंट्रेशन क्या है? जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं या कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जब सोचते हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेशन वो पावर हम लोग को प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग प्रॉपरली वहाँ पर फोकस कर सके या अटेंशन दे सके. ठीक है. तो थ्रू योगा हम लोग जो मेरी कंसंट्रेशन पावर है या फोकस या अटेंशन थ्रू योगा हम लोग कोई ऐसा आसनस भी है जिसके द्वारा हम लोग कंसंट्रेशन पावर या अटेंशन पावर हम लोग बढ़ा सके. तो जिससे कि हम लोग जब कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं या कोई भी काम करते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई एक काम कर रहे हैं, वहाँ पर अप्रोप्रिएटली जो हम लोग अटेंशन या फोकस प्रोवाइड कर सके. ठीक है. तो यहाँ पर दिखाया गया है सम आसनस लाइक जिससे कि जो कंसंट्रेशन पावर है उसको इम्प्रूव कर सके, जैसे सुखासना, तरासना, पद्मासना, ससांगासना, नौकासना, वृक्षासना एंड गरुड़ासना. ठीक है. तो हम लोग अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल सी सुखासना. सुखासना इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सुखा एंड आसना. सुखा मीन्स प्लीजर और हैप्पीनेस एंड आसना मीन्स पोस्चर. ठीक है. सुखा मीन्स सुख. ठीक है. तो सुखा मीन्स लाइक प्लीजर, हैप्पीनेस. तो आसना ऑलरेडी वी नो दैट पोस्चर. ठीक है. तो यहाँ पर प्रोसीड्योर दिखाया गया है कि कैसे सुखासना परफॉर्म करना है. तो ये प्रोसीड्योर एक्सप्लेन करके हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे मतलब सुखासना परफॉर्म करना है. किसी को ये समझ में नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भेज दूंगा, वहाँ से तुम लोग देख सकते हो और समझ सकते हो. ठीक है. तो प्रोसीड्योर क्या है? Sit with leg straight in front of the body, then bend the right leg and place the foot under the left thigh. After that, bend the left leg and place the foot under the right thigh. Keep the hands on the knees in such a way that the palms should rest on the knees. Keep your head, neck and back straight. Close your eyes and relax the whole body. ठीक है. तो बाय सीइंग दैट राइट साइड पिक्चर तुम लोग समझ सकते हो कि कैसे परफॉर्म करना है. तो हम लोग का जो लेग है उस कहाँ पर प्लेस होना है, तो हाथ को कहाँ पर रखना है. ठीक है. आइज क्लोज होना है. बैक, नेक या हेड को स्ट्रेट रखना है. ठीक है. तो नेक्स्ट वी विल सी बेनिफिट्स ऑफ सुखासना. तो क्या क्या बेनिफिट्स हम लोग अर्न कर सकते हैं बाय डूइंग सुखासना, देखते हैं. तो फर्स्ट वन इज इट इज़ ए गुड मेडिटेशन पोस्चर. इट इम्प्रूव कंसंट्रेशन. तो हम लोग अभी कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए जो आसनस करना चाहिए वो डिस्कस कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली सुखासना कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने में मदद करते हैं. ठीक है. तो इंक्रीजेस द ग्लैंडुलर फंक्शनिंग. ठीक है. इम्प्रूव्स लेग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी. जो लेग स्ट्रेंथ है एंड जो जॉइंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी है या मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी वो इम्प्रूव करने में सुखासना मदद करते हैं. क्योर्स आर्थराइटिस एंड नॉक नीज. नॉक नीज है क्या? जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है. ठीक है. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को मिलेंगे
ये नॉक नीज, राउंड शोल्डर, ठीक है, बो लेग, फ्लैट फुट, ठीक है, ये सब पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, ठीक है। तो सुखासना या नॉक नीज जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है उसको क्योर करने में मदद करते हैं। तो नेक्स्ट, काम द माइंड, ठीक है, इट इम्प्रूव्स पोस्चर, it reduces stress and anxiety. Next, facilitates mental and physical balance without causing strain, ठीक है, mental and physical balance without causing any strain, okay। तो next, strengthen the back। तो यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशन दिखाया गया है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन किसको ये आसनस अवॉइड करना चाहिए या किसके लिए ये आसनस नहीं है। तो कोई ऐसा बंदा है कि किसी का ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, नी पेन हो सकता है, ठीक है, नी इंजरी हो सकता है, या एंकल पेन है या एंकल इंजरीज है, तो उन लोगों को ये आसनस अवॉइड करना है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, द इंडिविजुअल्स हु हैव नी इंजरीज शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। किसी का इंजरीज हो सकता है, माइनर इंजरी होगा तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के लिए ये आसनस परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो किसी का मेजर इंजरी हो सकता है या क्रॉनिक इंजरी हो सकता है, उन लोगों को ये आसनस अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट विल सी तारासना। तो प्रोसीडियर क्या है, स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड, स्ट्रेच योर hands upwards, raise your heels and come on your toes, also pull up your body upward. After some time, breathe out slowly and come to the previous position. Repeat the same 10 to 15 times. तो यहाँ पर क्या होना है, तो तुम लोगों को अटेंशन पोजीशन या सावधान पोजीशन में रहना है और दोनों हाथों को इनहेल करके साइडवेज अपवर्ड मतलब रेज करना है दोनों हाथ को, और होल बॉडी स्ट्रेच करना है अपवर्ड, ठीक है, और स्लोली ब्रीथ आउट करके दोनों हाथ को साइडवेज जो प्रीवियस पोजीशन था वहाँ पर लाना है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को रिपीट करना है 10 to 15 टाइम्स, ओके। तो ये इसका बेनिफिट्स क्या है देखते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन developing physical and mental balance. It reduces obesity, okay, it cures constipation, it cures digestive problems, it improves body posture, ठीक है। तो इसके द्वारा बॉडी पोस्चर ठीक कर सकते हैं या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होगा तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड इट एलिवेट्स sciatica, and then it is an excellent asana for those who wants to enhance their height, ठीक है, जिन लोगों को हाइट बढ़ाना है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये आसन बहुत सूटेबल है, लेकिन उन लोगों को अर्ली स्टेज से परफॉर्म करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन किसी का होगा तो ये ट्रीट करने के लिए ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ओके। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, जो लोग ये आसनस अवॉइड करना चाहिए, तो क्या है, इफ़ यू हैव लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसनस, ठीक है। इन केस ऑफ हेडेक और इंसोम्निया you should avoid practicing this asana. Next, individuals who suffer from blood circulation problems such as a faulty valve should not perform this asana. Okay, these are the contraindications for Tadasana, जो कि कोई इंडिविजुअल्स का ये प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर जो कॉन्ट्राइंडिकेशन दिखाया गया है ये प्रॉब्लम होगा तो उन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट विल सी पद्मासना। Padmasana means lotus and Padma means lotus and Asana means posture.
इट मीन्स सिटिंग इन ए पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट। ठीक है, तो प्रोसीड्यूर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, sit in a squat position, place the right foot on the left thigh so that the heel of the right foot may touch the hip bone of the left thigh. Then lift the left foot and in the same way keep it on the right thigh. The backbone should be straight and erect. Place your arms on the knees. After practicing it for few days, it becomes easy to perform this asana. तो कैसे परफॉर्म करना है? तो यहाँ पर जो पिक्चर है वो देख के तुम लोगों को समझ में आ सकते हैं कि कहाँ पर जो लेग है, दोनों लेग को कहाँ पर प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है। ठीक है, दोनों हाथों को कहाँ पर रखना है और जो अपर बॉडी है उसको कैसे रखना है। ठीक है, शीर्ष को बाहर की तरफ रखना है और मतलब बैकबोन को स्ट्रेट रखना है। ठीक है, तो ये पोजीशन देख के तुम लोग समझ सकते हो कि पद्मासना कैसे परफॉर्म करना है। तो इसका बेनिफिट्स क्या है? पद्मासना इंक्रीजेज द फोकस ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन। ओके, इट calms द ब्रेन, इट हेल्प्स टू रिलैक्स द बॉडी। ठीक है, it helps to stimulate the abdomen and spine. This asana is the base for all asanas and it strengthens hip and knees. It helps in reducing blood pressure and muscular tension. It helps in reducing abdominal fat. ठीक है, these are the benefits for पद्मासना। ये पद्मासना सभी आसनास के लिए ये बेस्ट आसनास है। तो इसको मतलब सभी आसनस से ये मदर ऑफ आसनस बोलते हैं योगा में। ठीक है, तो पद्मासना हम लोगों को डेली बेसिस में प्रैक्टिस करना है जिससे कि कंसंट्रेशन पावर या माइंड या फोकस हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्रेन को रिलैक्स कर सकते हैं या लेग मसल को हम लोग फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि किसको ये अवॉइड करना चाहिए। दोज इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम sciatica और वीक और इंजर्ड नीज शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसना। ठीक है, किसी का नी इंजुरी होगा तो या एंकल इंजुरी, नॉट ओनली न्यू इंजुरी, एंकल इंजुरी होगा तो ये आसना अवॉइड करना चाहिए। दिस आसना शुड नॉट बी प्रैक्टिस अंटिल यू हैव गुड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर नीज। ठीक है, ये आसना फोर्सफुली नहीं करना है। ठीक है, तो किसी का ये जो लेग यहाँ पर प्लेस करना है तो किसी का ये नहीं होगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ये इजी हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को फोर्सफुली एक ही दिन में ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो प्रोसीड्योर मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगा, तो वहाँ देख के भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।